प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अर्थशास्त्र के एक अत्यंत मूलभूत और महत्वपूर्ण विषय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पर चर्चा करेंगे। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था विभिन्न प्रकार की गतिविधियों पर आधारित होती है। इन गतिविधियों को समान प्रकृति और कार्य के आधार पर विभाजित किया जाता है, जिन्हें हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कहते हैं। यह विभाजन हमें यह समझने में मदद करता है कि देश में कौन सा क्षेत्र कितना योगदान दे रहा है, किस क्षेत्र में कितने लोग कार्यरत हैं और आर्थिक विकास किस दिशा में अग्रसर है। अर्थशास्त्र में पारंपरिक रूप से अर्थव्यवस्था को तीन प्रमुख भागों में बांटा गया है, या यूं कह लें कि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के तीन प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा तृतीयक क्षेत्र। अब हम एक एक करके इन तीनों क्षेत्रों की प्रकृति, विशेषताओं और महत्व को समझेंगे। सबसे पहले हम प्राथमिक क्षेत्र को समझते हैं। प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों से सीधे जुड़ा हुआ है, अर्थात इसमें वे सभी गतिविधियां आती हैं जो प्रकृति से उत्पाद प्राप्त करने पर आधारित हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन। ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल हैं। यदि हम प्राथमिक क्षेत्र की विशेषताओं की बात करें तो यह क्षेत्र मानव सभ्यता का सबसे पुराना क्षेत्र है। मानव ने जब आर्थिक क्रियाकलाप शुरू किया होगा तब सबसे पहले उसकी गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित रही होंगी। प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादन की प्रक्रिया में प्रकृति पर अधिक निर्भरता रहती है। तकनीकी विकास अपेक्षाकृत कम होता है। इस क्षेत्र में रोजगार अधिक परंतु उत्पादकता कम होती है। यदि भारत में प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो हम देखते हैं कि भारत की लगभग 43% से अधिक कामकाजी आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है, जबकि इसका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग 15 से 17% के बीच है। यह असंतुलन हमें बताता है कि प्राथमिक क्षेत्र में अभी भी रोजगार तो है पर उत्पादकता कम है। द्वितीयक क्षेत्र यह वह क्षेत्र है जिसमें कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है, अर्थात यह उद्योग और विनिर्माण से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। यदि इस क्षेत्र की प्रमुख गतिविधियों की बात करें तो औद्योगिक उत्पादन, निर्माण कार्य, बिजली, गैस, जलापूर्ति तथा खाद्य प्रसंस्करण आदि इसके अंतर्गत आते हैं। यदि हम द्वितीय क्षेत्र की विशेषताओं के ऊपर ध्यान दें तो हम पाते हैं कि यह क्षेत्र आर्थिक विकास का इंजन माना जाता है। इसमें तकनीकी और पूंजी निवेश दोनों अधिक होते हैं। साथ ही इससे रोजगार, शहरीकरण और निर्यात में भी वृद्धि होती है। यहाँ उत्पादकता अधिक और मजदूरी भी तुलनात्मक रूप से बेहतर होती है। अब अगर द्वितीय क्षेत्र की भारत में स्थिति की बात करें तो हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने औद्योगिकरण को प्राथमिकता दी। 1950 से 1990 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का तेजी से विस्तार हुआ, जबकि 1991 के बाद जब हमारे देश में उदारीकरण की नीति अपनाई गई, तत्पश्चात निजी क्षेत्र की भूमिका में तेजी से वृद्धि देखने को मिली है। आज भारत में द्वितीय क्षेत्र का जीडीपी अर्थात सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग 25 से 28% के बीच में है। अब हम तृतीय क्षेत्र की चर्चा करते हैं। तृतीय क्षेत्र सेवाएं प्रदान करने वाला क्षेत्र है। यहाँ किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता, बल्कि वस्तुओं और लोगों को जोड़ने वाली सेवाएं दी जाती हैं। इस क्षेत्र की प्रमुख गतिविधियों की बात करें तो परिवहन, संचार, बैंकिंग और बीमा, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं आदि इसमें शामिल हैं। तृतीय क्षेत्र की विशेषताओं को देखें
तो यह क्षेत्र अन्य दोनों क्षेत्रों के कार्य को समर्थन और गति प्रदान करता है। अर्थात तृतीयक क्षेत्र प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों ही क्षेत्रों को समर्थन और गति देता है। आज के ज्ञान आधारित युग में यह सबसे तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है। इसमें कुशल श्रम बल की आवश्यकता अधिक होती है। साथ ही इसमें विदेशी निवेश और डिजिटल क्रांति की भी बड़ी भूमिका है। तृतीय क्षेत्र की भारत में स्थिति को देखें तो भारत में तृतीय क्षेत्र का जीडीपी में योगदान 55% से अधिक हो चुका है। विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और वित्तीय सेवाओं ने भारत को विश्व स्तर पर नई पहचान दी है। उदाहरण के लिए बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे जैसे शहर आज ग्लोबल सर्विस हब बन चुके हैं। अंत में इस पूरी चर्चा का समाहार करते हुए हम यह कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक। यह तीनों ही क्षेत्र एक दूसरे के पूरक हैं। कोई भी देश तब तक सशक्त अर्थव्यवस्था नहीं बन सकता जब तक इन तीनों क्षेत्रों के बीच संतुलन, समन्वय और सतत विकास न हो। भारत के लिए आवश्यक है कि वह कृषि में स्थिरता, उद्योग में नवाचार और सेवा क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व को बनाए रखें। तभी हम एक बार फिर से विश्व में अपनी आर्थिक हैसियत का लोहा मनवा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।